गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज ये जो वीडियो है ये हमारे एमटेक एस्पिरेंट्स के लिए है जो डिजिटल कम्युनिकेशन सेकंड सेमेस्टर में है और किसी कारण से शायद उनके पास सब्जेक्ट मटेरियल प्रॉपरली नहीं है और एग्ज़ाम भी पास में आ सकते हैं, है ना। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है, हो सकता है कि आपका ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन जैसा भी हो वो आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आपके सारे सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही आएंगे, लेकिन हाँ इन पे अगर हम थोड़ा एम्फेसिस कर लें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि हमारा जो सबसे पहला सिस्टम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, ये टोटली अगर देखा जाए तो ईसी ब्रांच के कैंडिडेट्स और CSIT में तो ये होता ही है। ईसी में ये अप टू 2014 तक ये हमारे सिलेबस में होता था, उसके बाद इसको हटा दिया गया सब्जेक्ट को, लेकिन इसको एमटेक में रखा गया हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अगर आप अच्छी तरीके से कोई भी बुक या कुछ वीडियोस को प्रेफर करते हैं तो ईजिली आप इसके सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आगे की वीडियोस होंगे वो मैं आपको शेयर करूँगा। इसमें हम सबसे पहले हमारा इसमें देखा जाए तो 4 यूनिट्स ही हमारे पास हैं, लेकिन इसकी जो यूनिट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे मैक्सिमम पोर्शन जो है आपके सब्जेक्ट का वो कवर हो जाता है ना। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में अगर हम देखें तो रिकर्जन, रिपीटिशन, कंडीशनल रिपीटिशन, इटरेशन, इस टाइप के कंस्ट्रक्टर और प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इन सब के बारे में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, एल्गोरिदम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, बेसिक प्रॉब्लम क्या आती हैं प्रोग्रामिंग्स में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाता है। खासकर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, रिपीटिशन, रिकर्जन, इटरेशन, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एरे, इन सब के बारे में आपसे पूछेंगे। इसके अलावा अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप फोकस करना चाहें तो स्टैक, इसमें एक और ख़ास बात, आपको प्रोग्रामिंग में जो हम एल्गोरिदम लिखते हैं वो तो आना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि अगर आप स्टेप वाइज उस किसी भी प्रॉब्लम को, सपोज जैसे हमारा स्टैक है, स्टैक क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज रजिस्टर है जिसमें एक ही एंड होता है और इसमें हम डेटा को इन पुश और पॉप ऑपरेशन के थ्रू डेटा को इंसर्ट और आउट कर रहे होते हैं। तो अब आपको मालूम है कि जब हम डेटा को इन करा रहे हैं तो वहाँ पे +2 जो है वो इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा, जब आप उससे किसी डेटा को निकालेंगे तो -2 परफॉर्म होगा। तो इसको ही अगर हम स्टेप वाइज भी लिख देते हैं एक फ्लो चार्ट की तरह बना के, तब भी ये हम अगर हम प्रोग्रामिंग नहीं भी लिख पा रहे हैं तब भी ये हमें सफिशिएंट मार्क्स दिला सकता है ना। तो इस टाइप से हमको सारे जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं उसमें सब में इसके एल्गोरिदम्स के बारे में ज़रूर पूछते हैं, है ना। बाकी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेटा टाइप्स अगर हम कहें तो डिफरेंट टाइप के फ्लोट, इंटीजर, हेक्साडेसिमल, इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो डेटा टाइप्स कहलाता है ना। तो फ्लोट के लिए हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंटीजर के लिए i से डिनोट कर रहे हैं, तो ये सब ये डेटा टाइप्स कहलाते हैं। बाकी इसमें जो मेन पोर्शन जो पूछा जाता है, एरेज से पूछा जाता है, लिंक लिस्ट से पूछा जाता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एरे में किसी डेटा को कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, लिंक लिस्ट में किसी नोड को कैसे डिलीट किया जाता है, लिंक लिस्ट के कितने टाइप होते हैं, स्टैक में पुश पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर एल्गोरिदम हो गया, क्यू क्या है, और एक ट्री से क्वेश्चन जरूर आता है। आप ये मान के चलें ट्री से कोई ना कोई या तो बाइनरी ट्री पूछ लेगा, आपका हाइट बैलेंसिंग ट्री पूछ लेगा, ABL ट्री पूछ लेगा या बी ट्री पूछ लेगा। इन पे मतलब सीधे सीधे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ ना कुछ वो पूछ ही लेते हैं। ट्री ट्रैवर्सल वगैरह भी पूछ लेते हैं कि हम किसी ट्री को किस टाइप से ट्रैवर्स करते हैं, है ना। नाउ अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में किसी ना किसी टाइप का सॉर्टिंग आपसे पूछी जाएगी। वहाँ पे आपसे कोई नंबर्स का अरेंजमेंट आपको दे दिया जाएगा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइप का सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए हो सकता है बबल सॉर्ट,
बबल सॉर्ट पूछ लें, क्विक सॉर्ट पूछ लें, हीप सॉर्ट पूछ लें, इस टाइप से आपसे कोई ना कोई पूछा जाता है। नाउ लास्ट यूनिट जो है हमारा 4th यूनिट है, जो कि हमारे अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन्हीं को फ्रेम करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, एडिटर क्या है, इन सब के बारे में। मैक्रोस क्या होते हैं, माइक्रोस क्या होते हैं, इनको पूछा जाता है। अब अगर हम असेंबलर की बात करें तो जो पूरा का पूरा किसी प्रोग्राम को मतलब असेंबल कर मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको डिकोडिंग करके फिर उसको रन किया जा रहा है, मतलब पूरा प्रोग्राम एक साथ। और इंटरप्रेटर में हम क्या करते हैं, लाइन बाई लाइन परफॉर्म कराते हैं, कोड को लाइन बाई लाइन कंपाइल करते हुए रन करा रहे होते। तो ये इस टाइप से आपसे पूछा जाता है कि कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के असेंबलर्स होते हैं, कितने टाइप के इंटरप्रेटर्स होते हैं, है ना, टर्बो असेंबलर क्या होता है। इस टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके लिए जो बुक्स हैं, आप PHI पब्लिकेशन की यूज़ कर सकते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पे दिया है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम वाला, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर बलूजा GS बलूजा की भी बुक आती है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स ज़रूर होती हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम इजीली हम उसको आइडेंटिफाई करके पढ़ सकते हैं, है ना। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम स्पेसिफिक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें से टॉपिक सीधे के सीधे मतलब जो गिवन है आपके सिलेबस में, वहाँ से डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। मेनली अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन क्या होता है ना, सिमुलेशन के टाइप्स क्या हैं, वेरियस टाइप ऑफ सिमुलेशन क्या होते हैं, स्टेप्स फॉर सिमुलेशन क्या है, होमोजीनियस सिस्टम, डिस्क्रीट एंड होमोजीनियस सिस्टम में डिफरेंस और ये क्या होता है ना, और व्हाई वी नीड सिमुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है ना। जो यहाँ पे जो सेकंड यूनिट है, जहाँ पे प्रैक्टिकल मॉडल्स इन सिमुलेशन की बात करें तो एयरक्राफ्ट मॉडल हो गया आपका बैंकिंग प्रोसेस वाला सिस्टम हो गया, यहाँ पे पॉइजन प्रोसेस क्या होती है, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे थर्ड जो है क्यूनिंग मॉडल, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें सिंगल क्यू मल्टीपल क्यू वाला जो क्वेश्चन रहता है, ये आपने जो आपका मैथमेटिक्स था उसमें भी क्यूनिंग मॉडल पढ़ा हुआ होता है, उससे भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्यूनिंग मॉडल जो वहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, वैसा ही का वैसा होता है पूरा का पूरा। ट्यूनिंग प्रॉपर्टी, सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, उसके मेजर्स क्या हैं, है ना ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो फोर्थ जो है रैंडम नंबर एंड इट्स जनरेशन, तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्यूडो रैंडम प्रोसेस टेस्ट जो हैं वो पूछे जाते हैं। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन टेक्निक जरूर आप इस पर थोड़ा सा एम्फेसिस करिएगा, है ना। गुडनेस एंड फिट टेस्ट पे जरूर देखिएगा। इनपुट मॉडल विदाउट डेटा, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फोर्थ यूनिट में मे भी पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आउटपुट एनालिसिस ऑफ सिंगल मॉडल हो गया, नेचर ऑफ आउटपुट। इसमें जो हमारा ये है एनालिसिस ऑफ टर्मिनेटिंग सिमुलेशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। टाइप्स ऑफ सिमुलेशन से रिलेटेड और उसके आउटपुट को किस टाइप से एनालाइज किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसको थोड़ा सा आप एम्फेसिस कर सकते हैं। इसमें जो बैंकिन कार्सन है, ये अच्छी बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, है ना। और फिर अगर मैं बात करूँ आगे नेक्स्ट, तो ये हमारे पास जो है ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है ना, नेटवर्क डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहाँ पे गिवन है। मोस्ट ऑफ देम मैथ्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, है ना। उसके सब लेयर्स क्या होते हैं, उसमें उसके डायग्राम क्या हैं, उसके लेवल्स क्या होते हैं, TCP/IP मॉडल और इनके बीच में डिफरेंस, OSI एंड TCP/IP के बीच में, है ना। इनसे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह रहते हैं, उनको TCP/IP जो HTTP प्रोटोकॉल्स हैं या BGP है, इस टाइप के प्रोटोकॉल्स को ये पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड यूनिट है, इसमें
ईथरनेट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको जरूर पढ़ें। टोकन रिंग क्या होता है, FDDI क्या है ना, और IPv6 IPv4 में डिफरेंस हो गया, ये पूछ सकते हैं। इसकी क्लास के हिसाब से क्लास A क्लास B क्लास C इस टाइप से पूछ सकते हैं। या आप जब 4000 की बुक का प्रेफर करेंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे इन पे IPv4 IPv6 पे क्लास वाइज, उसमें आपको मतलब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के हिसाब से क्लास को डिफाइन करना होता है, तो वो पूछा जा सकता है। या अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे OSPF BGP ये जो है, ये गेटवे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। IP रूटिंग प्रोटोकॉल्स ज़रूर पूछे जाते हैं, है ना। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो X.25 राउटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल ISDN जरूर पूछा जाता है ना। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क स्विचिंग में डिफरेंस पूछ लिया, सर्किट स्विचिंग में डिफरेंस पूछ लिया ना। फ्रेम रिले प्रोटोकॉल क्या है, कंजेशन कंट्रोल जरूर पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ा सा एम्फेसिस करें, है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ATM की जो डिफरेंट लेन है, ATM का X.25 से मतलब कंपैरिजन या उससे रिलेशन पूछ सकते हैं। ट्रैफिक एंड कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो ये कुछ है, 4000 सफिशिएंट है इसके लिए। टैननबाउम को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है ना। दोनों से ही आप पढ़ें, बाकी और दूसरी बुक्स पे ना जाएं, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल नेटवर्क की, तो ऑप्टिकल नेटवर्क में यहाँ पे जो है जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स के बारे में, ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा जा सकता है। डेटाग्राम क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, कपलर्स क्या होते हैं, आइसोलेटर, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आप ये ब्रेक गेटिंग्स वगैरह, ये फाइबर ब्रेक गेटिंग्स क्या होती हैं, है ना। पैरवे पैरोट फिल्टर्स के बारे में, ट्यूनेबल फिल्टर्स के बारे में, SOS स्विच ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपका आइसोलेटर सर्कुलेटर्स कपलर्स इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, और फाइबर ब्रेक गेटिंग्स ये वाला, और एक तो फिल्टर्स के बारे में तो आपका मोस्ट ऑफ ये जो है ये कवर हो जाएगा। स्विचेस जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है यहाँ पे सोनेट जरूर पूछा जा सकता है ना, FDDI जरूर पूछा जा सकता है, ATM और ये जो आपका IP लेयर स्ट्रक्चर है इसके बारे में लेयर से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लंबार्ड नेट और अलोहा जरूर आप ध्यान रखें, और टोपोलॉजी जो है इसकी उसको जरूर पढ़ें, है ना। स्टार नेट पढ़ लीजिएगा, लंबार्ड नेट, स्टार नेट, अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, ये मतलब ये जो है एक मैक प्रोटोकॉल है जो, लेकिन अलोहा और स्लॉटेड अलोहा जो है आप ये मान के चलें कि ये आ सकता है। लंबार्ड नेट भी पूछा जा सकता है ना। तो इस पे ज़रा ज़्यादा एम्फेसिस करिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें यूनिट 5 में, तो यहाँ पे वेवलेंथ रीयूजेबिलिटी के बारे में, आपकी वर्चुअल टोपोलॉजी, सर्किट स्विचिंग क्या होता है इसके बारे में, आपके कुछ ट्रैफिक मॉडल्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, ऑपरेशन अराउंड ट्रैफिक मॉडल्स, है ना। और ऑप्टिकल फाइबर, अगर आपका मतलब जो ऊपर एक क्वेश्चन था ब्रेक ग्रेडिंग से रिलेटेड, कि उसमें अगर कोई ब्रेक आ जाता है तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा आप एम्फेसिस करिए, है ना। रिकन्फिगरेबल नेटवर्क को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम 6 देखें तो OTDM क्या है ये जरूर पढ़िएगा। स्विच बेस्ड नेटवर्क क्या होते हैं, डिफ्लेक्शन राउटिंग क्या होती है, इंटरलिविंग एंड पैकेट बिट इंटरलिविंग एंड पैकेट इंटरलिविंग से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपके जो सेलुलर कॉन्सेप्ट हैं, आपका ISDN क्या है, आपका बेसिक टेलीफोनी सिस्टम क्या कहलाता है, BTS RTS क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। आपका रेडियो रिसीवर्स क्या कहलाते हैं, रैक रिसीवर्स क्या कहलाते हैं,
ग्रेड ऑफ सर्विस जो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस, यही रैक रिसीवर में वो 666 चैनल्स को किस टाइप से डिवाइड किया जाता है। हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी जरूर पढ़ के जाइएगा। को चैनल इंटरफेरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। रीयूजेबल डिस्टेंस क्या होता है, क्लस्टर साइज क्या होता है, की डिस्टेंस क्या होता है, ये जरूर आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है ये पहले भी, इसमें कोई ज़्यादा डरने का नहीं है ना। अब मल्टीपाथ प्रोपगेशन वगैरह, को चैनल इंटरफेरेंस, है ना, और एप्लीकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। स्कैटरिंग क्या होती है, ग्राउंड रिफ्रैक्शन, जो इसके कुछ डेरिवेशन दिए होंगे उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाटा मॉडल देख लीजिएगा, है ना, और OFDM वगैरह देख लीजिएगा। एडेप्टिव इक्वलाइजेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक्स को देख लीजिएगा, है ना। डाइवर्सिटी क्या होता है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या टेक्निक क्या होती है ना। ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आपको एम्फेसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे 802.11 ये मैक प्रोटोकॉल आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो चाहे ये हो। यहाँ पे तो मैक प्रोटोकॉल पे जरूर आप थोड़ा सा एम्फेसिस करें। कोलिजन अवॉइडेंस भी देख लीजिएगा। यहाँ पे जियो मियो लियो में डिफरेंस, इनके लॉज, सैटेलाइट के जो लॉ होते हैं, जो भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कैपलर्स लॉ हैं उनको देख लीजिए। एंटीना पोजिशनिंग सिस्टम क्या है ना। लिंक बजटिंग क्या होती है, CDMA क्या होता है। तो ये दिख जरूर छोटा सा रहा है, लेकिन आप जो सैटेलाइट के जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा सा एम्फेसिस ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी है। इसके अलावा मैं आपको इसके लिए जो विलियम ली की बुक है वो सफिशिएंट है, और सैटेलाइट के लिए आप त्यागराजन या जो आपके जॉर्डन की बुक आती है बिली पब्लिकेशन की, तो उसको भी देख सकते हैं, है ना। बाकी अगर मैं बात करूं इसके कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स की, तो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में मुझे मेल आईडी शेयर करिएगा। जब आप मेल आईडी शेयर करते हैं तो मैं इनकी सारी आपको जो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपको मेल कर दूंगा, है ना। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे जो हम ये पेपर देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर, ये 2015 का है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है ना। डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया है। इटरेशन और रिकर्जन में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो जैसा मैंने पोस्ट फिक्स इनफिक्स नोटेशन जो आपको बताया हुआ है वो पूछा गया है ना। ये इनने सी में प्रोग्राम पूछ लिया स्टैक ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे देखें तो बाइनरी ट्री इन्होंने दिया है और उसमें ट्रैवर्सिंग बताया है, ठीक है। मर्जर सॉर्ट पूछा हुआ है इनने असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो एक एग्जांपल देके आप बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। AVL ट्री देख लीजिए, यहाँ पे आया है। असेंबलर, ये जो असेंबलर और इंटरप्रेटर वगैरह अधिकतर ये हमारे शॉर्ट नोट में ही पूछे जाते हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा, क्यू क्या है, टाइप्स ऑफ क्यू क्या होते हैं, है ना, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ इसके और भी क्वेश्चंस, या ये हम 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें तो देखिए अगेन यहाँ पे एक ट्री का क्वेश्चन है, ये हीप सॉर्ट का क्वेश्चन आ गया, असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर पूछ लिया, TIAVL ट्री फिर से आ गया है ना। हैश सर्च क्या है, हीप सॉर्ट क्या है, क्विक सॉर्ट क्या है ना, डब्ली लिंक लिस्ट क्या है ना। रिकर्जन इटरेशन में फिर से डिफरेंस एग्जांपल पूछ लिया उन्होंने। बी ट्री क्या है, ठीक है। पुश पॉप ऑपरेशन स्टैक में पूछ लिया दोबारा से। तो ये वही रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इन पे थोड़ा सा एम्फेसिस कर लें तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ और दूसरे नेटवर्क डिज़ाइन टेक्नोलॉजी देख लेते हैं जिससे हम, है ना। देखिए OSI मॉडल और TCP/IP में डिफरेंस पूछा है, TCP/IP और UDP में पूछा है, FDDI पूछा है, NFFrame, है ना। IP रूटिंग पूछा है ना। ये गेटवे प्रोटोकॉल जो मैंने बताया था, BGP, OSP, RIP, X.25 पूछ लिया है, ATM अडॉप्शन लेयर पूछ लिया है ना। पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, इनमें डिफरेंस आ गया है। कंजेशन कंट्रोल टेक्निक जो मैंने आपको बोला था वो पूछा गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल में पूछा गया, FDDI आया है ना। ईथरनेट बोला, ईथरनेट आया है, ठीक। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं। और उसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर हैं। इन सबको यहाँ पे एक एक करके खोलना तो पॉसिबल नहीं होगा। आप मुझे मेल जरूर करिए
तो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं शेयर कर दूँगा। देखिए स्लॉटेड अलोवा, लंबार्ड नेट, सोनेट, एसडीएच, है ना, एसकॉन, फोटोनिक एंड पैकेट स्विचिंग हो गया आपका, है ना, और जनरेशन ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क पूछ लिया है। कपलर्स आइसोलेटर देखिए यहाँ कपलर्स आइसोलेटर पूछे गए हैं, मल्टीप्लेक्सर पूछा गया है, सर्कुलेटर्स पूछे गए हैं, एसओएस स्विचेस जो मैंने बोला, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, ब्रेक रेटिंग्स बोला मैंने आपको। तो ये यही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, है ना। तो फ्रेंड्स ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। बाकी अगर आप चाहें तो और भी क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे मोबाइल एंड सैटेलाइट का भी देख लेते हैं, है ना। तो मोबाइल एंड सैटेलाइट में देखिए ये 2016 का पेपर है ना। तो ये देखिए OFDM पूछा, एंटीना पोजिशनिंग, जियो वाइड बैंड CDMA से आ गया क्वेश्चन, है ना। फ्रीक्वेंसी है, होप्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक पूछ ली है यहाँ पे, ठीक है। मीन स्क्वायर एडेप्टिव इक्वलाइजेशन एल्गोरिदम जो मैंने बताया आपको, क्वाम टेक्निक देखिए ये आ गया है यहाँ पे, ठीक। को चैनल इंटरफेरेंस है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोपगेशन इफेक्ट्स लाइक स्कैटरिंग, ग्राउंड रिफ्लेक्शन, फेडिंग जो मैंने आपको बोला था वो पूछा गया। देखिए नॉर्मल शेडोइंग क्या होता है, सेल स्प्लिटिंग क्या है, सेक्टरिंग क्या है, देखिए यहाँ पे आ गया है। बीफ डिफरेंट हैंड ऑफ टेक्निक्स, हैंड ऑफ टेक्निक मैंने बोला था आपको। यहाँ पे देखिए क्लस्टर साइज M दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट ये पूछा गया है ना। तो यही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको एम्फेसिस करेंगे तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेल ID ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं आपको ये पेपर सेंड कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।